वेलकम टू एजलेसनेस। रात के 3 बज रहे थे और कड़ाके की ठंड थी, लेकिन प्रयागराज की सड़कें ऐसे गुलजार थीं जैसे दिन का समय हो। ये कहानी सिर्फ एक रास्ते की नहीं है, बल्कि कुंभ क्षेत्र की ओर आने वाले लगभग सभी रास्ते इसी तरीके से लोगों से पटे हुए थे। ये एक अभूतपूर्व दृश्य था। ये एक दृश्य यह बताने के लिए पर्याप्त है कि क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम कहा जाता है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाआयोजन के सभी अमृत स्नानों में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे प्रमुख होता है। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके अनुसार 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। ये अपने आप में ही एक अभूतपूर्व आंकड़े हैं, जब किसी अमृत स्नान के एक दिन पहले ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया हो। जबकि मौनी अमावस्या पर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। महाकुंभ मेले की बात करें तो इसका जिक्र हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा है और आस्था का सामूहिक आयोजन है। यानी कि दुनिया में जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी मेले लगते हैं, उसमें इतना बड़ा मेला दुनिया में कहीं नहीं लगता। और साथ ही साथ अगर आस्था से संबंधित आयोजनों की बात करें तो उसमें भी इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है। इस आयोजन के दौरान तपस्वी, साधु, संत, साध्वी, कल्पवासी और अन्य श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 4 अलग-अलग स्थानों पर 4 अलग-अलग समय में किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर यह 12 वर्षों के दौरान एक बार मनाया जाता है, जबकि 12 वर्षों में चारों स्थानों को मिलाकर ये 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेला जिन 4 स्थानों पर मनाया जाता है वे हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। हरिद्वार में यह गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा जो आयोजन किया जाता है वो उज्जैन में होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इसका आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। तीसरा आयोजन नासिक में किया जाता है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक में इसे गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। और चौथा है प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। महाकुंभ 2025 इस वक्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को आंतरिक रूप से समाहित करता है, जो इसे ज्ञान में बेहद समृद्ध बनाता है। महाकुंभ का आयोजन जहां एक ओर खगोल विज्ञान से संबंधित है, तो वहीं दूसरी ओर यह ज्योतिष से भी संबंधित है। इसमें आध्यात्मिकता के पुट हैं। इसमें अनुष्ठानिक परंपराएं आयोजित की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी सम्मान किया जाता है और प्रथाओं को भी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु धर्म के सभी वर्गों से आते हैं। इसमें साधु संत शामिल होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अनुष्ठानिक परंपराओं का पालन करते हैं। वहीं इसमें नागा साधु शामिल होते हैं जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के सख्त मार्ग का पालन करते हैं। ये सभी साधु संत अपना एकांत छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। वहीं इसमें आध्यात्मिकता के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल होते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान कई समारोह होते हैं जिसमें अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस एक आकर्षण का केंद्र होता है। इस दौरान ये अखाड़े हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला 2025 जिसका आयोजन इस वक्त चल रहा है, यह 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। इस दौरान कुल 6 अमृत स्नान होने हैं, जिसमें से तीसरा अमृत स्नान आज 29 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है, जो कि मौनी अमावस्या है। इसके पहले 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अमृत स्नान किया जा चुका है। आगे आने वाले स्नानों में 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान होना है।
हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसके बाद जो अमृत का कलश निकला वो 4 स्थानों पर गिरा। इन्हीं 4 स्थानों पर यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर वो अमृत की बूंदें गिरी थी, जिनके बाद से यहाँ पर इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला के दौरान जो साधु संत आते हैं उनमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो किसी अखाड़े से संबंधित नहीं होते, वो भी कुंभ की तरफ आकर्षित होते हैं, और उसके अलावा वे साधु संत जो अखाड़ों से संबंधित होते हैं। अखाड़ों की बात करें तो कुल 13 अखाड़े हैं, जिसमें से 7 शैव अखाड़े हैं। इन शैव अखाड़ों में है महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। इसके अतिरिक्त 3 वैष्णव अखाड़े हैं। ये हैं निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। इसके अतिरिक्त 3 सिख अखाड़ा है, जो कि है बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा, छोटा पंचायती उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। ये जो 7 शैव अखाड़े और 3 वैष्णव अखाड़े हैं, इन्हें ही मिला के जो 10 अखाड़े हैं, इन्हें 10 नामी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, और इनका जो ट्रेडिशनल ड्यूटी है वो ये है कि धर्म की रक्षा करना। कुंभ मेले को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है पूर्ण कुंभ मेला, एक है अर्ध कुंभ मेला और तीसरा है महाकुंभ मेला। ये जो पूर्ण कुंभ मेला होता है वो 12 साल के बाद आता है, और इन्हीं के बीच में 6 साल के अंतर पर अर्ध कुंभ आता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ आते हैं तो उसके बाद यानी कि 144 साल पर एक महाकुंभ मेला आता है। उत्तर प्रदेश में जो पहले अर्ध कुंभ मेला हुआ करता था उसका नाम बदल के कुंभ मेला कर दिया गया है, और जो पूर्ण कुंभ होता था उसे महाकुंभ नाम कर दिया गया है। इस वर्ष यानी कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जबकि 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होगा। वहीं उज्जैन में 2028 में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। इस तरीके से प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ मेला 2025, जिसका कि मौनी अमावस्या का स्नान आज हो रहा है, इसका महत्व 144 वर्षों के बाद आयोजित होने की वजह से तो है ही, इसके साथ ही साथ प्रयागराज कुंभ क्षेत्र की ओर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना इस महा आयोजन को अभूतपूर्व बनाता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं, जो कि किसी भी असामान्य स्थिति को नियंत्रित करने में सहायक होंगी। वहीं बड़ी संख्या में आर्म फोर्सेस को भी लगाया गया है। पूरे कुंभ क्षेत्र को जिला घोषित करके इसे अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। आवागमन को कुंभ क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए 30 पॉन्टून पुलों का निर्माण किया गया है। वहीं अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, इंटरलॉकिंग बनाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बूथ बनाए गए हैं। जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग होंगे वहां पर अपने परिजनों से बिछड़ना एक सामान्य घटना है। इसे कम करने के लिए या फिर उन्हें वापस अपने परिजनों से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं की गई हैं, आश्रय स्थल बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। इस तरीके से प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें, क्योंकि इस अभूतपूर्व महा आयोजन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।